6 good morning. Now next chapter number 21 concept of perimeter and area. सबसे पहले हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो आपके बुक में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल लेंथ एंड सम ऑफ ऑल ब्रेथ, ठीक। टोटल देखें तो सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। सिंपल। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं बुक में, लेंथ और ब्रेथ है, तो जो लॉन्गर साइड है वो लेंथ है, जो शॉर्टर साइड है वो ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। देखिए 1 2 3 4 साइड है, तो सभी साइड का जो है अमाउंट जो दिया हुआ है उसको प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अब आपको दो जो है फिगर उसको पढ़ना है। फर्स्ट फिगर है रेक्टेंगल और सेकंड फिगर है स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रेक्टेंगल और सेकंड जो फिगर आप देख रहे हैं ये है स्क्वायर। तो आपको क्या राइट करना है कॉपी में वो देखिए मेरी कॉपी में। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट है रेक्टेंगल, प्लेन फिगर में रेक्टेंगल है फर्स्ट। तो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ अपोजिट साइड जो है वो सेम है। देखिए अपोजिट साइड देखिए सेम है, ठीक। तो लेंथ और ब्रेथ होता है इसमें। अब एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। पेरीमीटर अगर इसका निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट जो रहेगा, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट रहता है वो राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर लेंथ निकालना हो, एरिया और ब्रेथ दिया हो, लेंथ निकालना हो तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देते हैं। ब्रेथ निकालना हो तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये है रेक्टेंगल का। अब आइए स्क्वायर पे। स्क्वायर पे आएंगे तो स्क्वायर में जो है 4 साइड होती हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में 4 साइड हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। अब एरिया अगर हम स्क्वायर का निकालें तो एरिया क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वैसे स्क्वायर में हम साइड लिए हैं तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भाई सम ऑफ ऑल साइड जानते ही हैं, ठीक। तो इसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक। साइड अगर निकालना हो, साइड स्क्वायर का एरिया दिया हो और आपसे पूछे साइड बताइए तो आप क्या करेंगे, एरिया को अंडर रूट में करेंगे तब आपका साइड मिलेगा। तो इतना आपको कॉपी में राइट करना है। अब आते हैं हम लोग अपनी बुक में, ठीक है, और चेकआउट करते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक। एग्जाम्पल समझिएगा तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15.4 सेंटीमीटर एंड 11.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 15.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 11.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला पता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। तो 2 लेंथ की जगह लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह ब्रेथ, सेंटीमीटर यूनिट की जगह सेंटीमीटर। अब प्लस करने पे आया 27 इंटू 2 आया 54 सेंटीमीटर। क्लियर। हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हुआ 54 सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 260 मीटर लॉन्ग 175 मीटर वाइड एट ₹40 पर मीटर। देखिए इसमें लिखा है पर मीटर, मीटर है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना होगा। अगर बोलता पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर बोलता तो एरिया निकालना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लिखा है पर मीटर तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। लेंथ दिया हुआ है 260 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 175 मीटर। पेरीमीटर निकालेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B यूनिट्स, ठीक। पेरीमीटर सॉल्व किया, निकाला तो पेरीमीटर आया 870 मीटर। अब यहां बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है पर मीटर, यानी 1 मीटर का कितना है 40 रुपीज और टोटल कितना है 870 मीटर। फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री करवाना चारों तरफ, ठीक है, दीवार घिरवाना या जो लोहे का तार है वो लगाना चारों तरफ, फेंस यही होता है। तो पर मीटर यानी 1 मीटर का 40 रुपीज है तो 870 मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो आया 34800 रुपीज, ठीक, इतना टोटल कॉस्ट आएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3,
The length and the breadth of a rectangular field are 240 meter and 180 meter respectively. It is fenced with 3 rounds of a rope. Find the length of the rope. देखिए 3 rounds, ध्यान समझिएगा, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड है. इट इज फेंस्ड विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप, रस्सी से चारों तरफ से घेरा गया है उसको, वो भी 3 राउंड 3 टाइम्स. ठीक है, तो हमें पता करना है कि जो रोप है, जो रस्सी का यूज किया गया है फेंसिंग के लिए, वो कितनी लंबी रस्सी है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि फील्ड का लेंथ कितना है और फील्ड का ब्रेथ कितना है. फिर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर फाइंड किया, आया 840 मीटर. अब देखिए 840 मीटर फील्ड का पेरीमीटर है ना. देखिए यहाँ पे अगर ये फील्ड है आपका, तो एक बार रस्सी घुमाया, ठीक, तो एक बार रस्सी घुमाने कितना है 840 मीटर, और कितनी बार रस्सी घुमाए 3 टाइम्स, 3 बार घुमा है. ठीक, तो एक बार में अगर 840 है तो 3 टाइम में 3 बार में कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2520 2520 मीटर, ये आएगा टोटल लेंथ ऑफ रोप. समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल. देखिए एक बार में कितना आया है, एक बार जब घुमाएगा तो 840 मीटर आएगा, तो ये रस्सी को 3 बार घुमाया है ना, 3 बार, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन एग्जांपल नंबर 4. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो. देखिए लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में. इफ इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन. अगर पेरीमीटर दिया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए कितना होगा. तो देखिए रेशियो में दिया हुआ है ना 3:2, तो हम मानेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि जो लेंथ है वो रेक्टेंगल का है 3x और ब्रेथ जो है वो है 2x. 3x सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ इक्वल टू 2x सेंटीमीटर. अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करेंगे कि 3x लेंथ है और 2x ब्रेथ है, तो कितना पेरीमीटर होगा. तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है 3x प्लस 2x, तो 3 2 5x, 5x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10x आया ये पेरीमीटर. अब ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल है, गिवन पेरीमीटर के इक्वल होगा ना, जो पेरीमीटर दिया है ये उसी के बराबर होगा. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 मीटर 40 सेंटीमीटर. अब देखिए 1 मीटर 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे देखिए सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर है तो यूनिट सेम होनी चाहिए. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना होगा 140 सेंटीमीटर. ठीक, अब ये सेंटीमीटर ये पेरीमीटर और ये पेरीमीटर दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वल दिखा दिया यहाँ पे. अब इक्वल दिखा दिया तो ये 10 इंटू एक्स है. अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 140/10, 0 0 कट गया, तो क्या आया 14, x इक्वल टू 14. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है. तो लेंथ के लिए हमने क्या माना था 3 इंटू एक्स, और ब्रेथ के लिए 2 इंटू एक्स. तो लेंथ हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 14, तो 3 इंटू 14 यानी 42, और ब्रेथ 2 इंटू 14 यानी 28. क्लियर है, समझ में आया. बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्लियर हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ. तो 5 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹24 पर मीटर इज रुपीज इतना. देखिए 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल रुपीज भी दिया हुआ है. फाइंड इट्स लेंथ, इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ. कह रहा है लेंथ अगर 23 मीटर है तो ब्रेथ बताइए कितना होगा. देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है, और क्या करा रहा है फेंसिंग, यानी चारों तरफ बाउंड्री करा रहा है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 1920, और रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 24 रुपीज पर मीटर. तो देखिए जब टोटल कॉस्ट हमें दिया है फेंसिंग का टोटल कॉस्ट दे दिया है, और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर में कितना है, 1 मीटर कितना कॉस्ट है, तो हम अगर डिवाइड कर देंगे टोटल मनी को 1 मीटर के कॉस्ट से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस फील्ड का पेरीमीटर कितना होगा. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मनी को
डिवाइड कर देंगे पर मीटर के मनी से। तो डिवाइड कर दिया तो आया आपका 80, ठीक है, 80 मीटर आ गया। तो पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर आ गया है। लेंथ है 23 मीटर, लेंथ है 23 मीटर, तो हम ब्रेथ को मानेंगे कितना, x। लेट कर लेंगे कि ब्रेथ हमारा जो है वो x है। लेंथ है 23 मीटर, ब्रेथ को x मान लिया, पेरीमीटर दिया है, हमने निकाल ही लिया है पेरीमीटर कितना है। तो देखिए पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। अब ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, ये गिवन पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो 2 ब्रैकेट में 23 प्लस x इक्वल टू 80। अब ये तो प्लस हो नहीं सकता, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 40। इधर क्या बचेगा, 23 प्लस x इक्वल टू 40। अब यहाँ 23 प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा x इक्वल टू 40 माइनस 23 इक्वल टू 17 आया। तो ये जो 17 है ये क्या आया, ये आया x का वैल्यू क्या था, ब्रेथ। x को क्या माने थे, ब्रेथ, और x का वैल्यू आया है 17 मीटर। तो ब्रेथ फाइंड हो गया, हमें फाइंड करना था ब्रेथ ही, ठीक। ना एग्जांपल नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, साइड दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है। स्क्वायर का तो साइड दिया है, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कर दिया, सिंपल आ गया हमारा पेरीमीटर भाई। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर फील्ड एट ₹125 पर मीटर। देखिए सेम अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 किए हैं, एग्जांपल 5, सेम एग्जांपल नंबर 7 है। टोटल कॉस्ट दिया है और पर मीटर का भी कॉस्ट दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ईच साइड, फील्ड का लेंथ निकालना है। तो फील्ड कैसी है, स्क्वायर फील्ड है भाई, तो सारा साइड इक्वल ही होगा। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट लिख लेंगे, उसके बाद रेट ऑफ फेंसिंग लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ना, टोटल लेंथ निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, डिवाइड करके पेरीमीटर आया 64 मीटर। 64 मीटर आया पेरीमीटर। और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो मान लिया जो साइड है, जो लेंथ है, एक साइड का लेंथ वो है x, एक साइड का लेंथ कितना x है, तो 4 इंटू एक्स, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू एक्स, यानी 4 इंटू साइड। तो साइड अगर x है तो क्या होगा 4 इंटू साइड, और ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 64 मीटर के इक्वल। तो पेरीमीटर 4x मीटर है। अब यहाँ 4 इंटू एक्स है, x यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। तो x इक्वल टू 16, और x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था लेंथ ऑफ ईच साइड, एक साइड का लेंथ। तो कितना आया 16 मीटर। क्लियर है, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके सुनना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 चेक करते हैं क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 5.8 सेंटीमीटर। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारा साइड इक्वल होगा, यानी ये तीनों साइड इक्वल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर एक साइड दिया है 5.8 तो ये भी होगा 5.8, ये भी होगा 5.8। अब क्या पूछा है हमसे, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो एक साइड अगर 5.8 है तो तीनों का क्या होगा 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड में, तो आगे हमको पेरीमीटर पता चल गया। अब आगे देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर लिख देता है तो इसका मतलब ऑल साइड इक्वल, ठीक है। रेगुलर लिख दिया तो इसका मतलब सारा साइड इक्वल है। और हेक्सागन, हेक्सागन में क्या 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये है क्या हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। तो रेगुलर हेक्सागन मतलब जो 6 साइड है वो इक्वल है। तो अगर एक साइड जो दिया है वो किसके बराबर है 6.5, यानी ये 6.5, ये भी 6.5, 6.5, ये भी 6.5, 6.5, सारा 6.5 है। तो वन साइड अगर 6.5 है तो 6 साइड, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आया 3939। क्लियर है। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल करना है अपनी क्लास वर्क कॉपी में,
ठीक है, चैप्टर का नाम डाल के लीजिएगा और एग्जाम्पल 1 to 9 सॉल्व करिएगा। वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा फिर से बैक आके सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज 21 है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एरिया का। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा और कर लिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए मेरी कॉपी में। सबसे पहला लेंथ क्या है, 8 मीटर 5 डेसीमीटर एंड ब्रेथ है 6 मीटर 8 डेसीमीटर। अब देखिए यूनिट अलग अलग है, आप जानते हैं जब यूनिट अलग अलग होता है तो हम सेम यूनिट करते हैं, पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, तो 8 मीटर 5 डेसीमीटर में कितना होगा, तो ये कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 8 10 जा 80 प्लस 5, 85 डेसीमीटर में कन्वर्ट हुआ, और 6 10 जा 60 प्लस 8 68 डेसीमीटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक, अब देखिए पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट्स, ये होता है। तो 2 लेंथ कितना है 85, ब्रेथ कितना है 68, यूनिट क्या है डेसीमीटर। ठीक, अब प्लस कर दिया 153, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 306 डेसीमीटर। अब देखिए डेसीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर था ना, तो इसका अपोजिट करेंगे, तो 1 डेसीमीटर में 1/10 यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। जो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30.6 मीटर। इसको अगर हम अलग अलग राइट करेंगे तो ये आएगा 30 मीटर 6 डेसीमीटर। क्लियर है? तो आपको यूनिट अगर अलग अलग है तो सेम करेंगे, और अलग अलग नहीं है तो अच्छी बात है भाई, आराम से कर लेंगे फिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड। लेंथ है, ये ब्रेथ है, और रेट दिया हुआ है 16 रुपीज़ पर मीटर। 16 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हमें फेंसिंग करवानी है, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ हमें बाउंड्री करवानी है। तो देखिए आप एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, सेम वैसा ही करना है हमें जैसा कि हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले राइट करेंगे कि लेंथ क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड की 62 मीटर, ब्रेथ क्या है 33 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, 2 लेंथ की जगह 62, ब्रेथ की जगह 33, यूनिट की जगह मीटर। प्लस कर दिया 95, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 190 मीटर। ठीक, अब देखिए जो रेट है फेंसिंग का वो कितना है 16 रुपीज़, यानी पर मीटर। 1 मीटर का कितना है 16 रुपीज़, तो 190 मीटर्स का कितना होगा टोटल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? देखिए 1 मीटर का गिवन है और अधिक का पूछ रहा है, यानी पूरा टोटल, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? दिमाग में रखे रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। 5:3 के रेशियो में है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, अगर पेरीमीटर 128 मीटर है तो बताइए डिमेंशन क्या है, यानी कि लेंथ ब्रेथ क्या है फाइंड करना है। तो हम पहले लेट कर लेंगे कि लेंथ है 5x और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड की वो है 3x, क्योंकि रेशियो में दिया है इसलिए x लेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी कॉपी में। सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 5x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 3x मीटर, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में ही दिया है इसलिए मीटर में यूनिट ले रहे हैं। नाउ पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, 2 लेंथ की जगह 5x, ब्रेथ की जगह 3x, 5 और 3 हो गया 8x, 8 × 2 16x, ये पेरीमीटर आया। लेकिन पेरीमीटर तो गिवन है 128 मीटर, तो ये दोनों पेरीमीटर सेम हो जाएगा, देयरफॉर 16x इक्वल टू 128 मीटर इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे हो जाएगा डिवाइड,
तो 16 8 जा 128, 8 टाइम में कट गया। लास्ट में क्या राइट करेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, लेंथ कितना था 5x, तो 5 इंटू 8 40 मीटर। ब्रेथ क्या था 3x, तो 3 इंटू 8 3 जा 24 मीटर। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, और रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18 per meter is ₹1980. If the width of the field is 23 meter, find its length. रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट भी दिया है, और यहाँ पे आपको ब्रेथ दिया हुआ है, आपको लेंथ फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, रेट दिया है और टोटल मनी भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग 18 रुपीज़ पर मीटर है, और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 1980। देखिए जब टोटल कॉस्ट दिया है और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर का कितना कॉस्ट है, तो हम डिवाइड करके क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू टोटल मनी को 18 रुपीज़ यानी कि पर मीटर के मनी से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर आ गया 110। सिंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 23 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है और अब हमें निकालना है लेंथ, तो लेट कर लेंगे कि लेंथ हमारा है x मीटर। ठीक, अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू, अब ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, जो अभी हमने फाइंड किया 110 मीटर के इक्वल। लेंथ की जगह x हो गया, ब्रेथ की जगह 23। ठीक, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 23 यहाँ प्लस में, इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको डिवाइड करने में 55 आया, और 55 में से 23 को माइनस किया आया 32। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू 32। जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी है, 32 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। जैसा 3 आपने देखा था ना, वैसा ही है। पहला लेंथ और ब्रेथ रेशियो में है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, टोटल कॉस्ट दिया है और रेट भी दिया है। डिमेंशन हमें फाइंड करना है, समझ रहे हैं ना। देखिए लेंथ हो गया 7x, ब्रेथ हो गया 4x, टोटल कॉस्ट भी दिया है और रेट भी दिया है। तो आप जानते हैं टोटल कॉस्ट को जब हम रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये जो पेरीमीटर आएगा ये इसके इक्वल होगा, दोनों सेम। वहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा और फिर हम x की वैल्यू फाइंड करके पता कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाई लेट कर लेंगे कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो है 7x मीटर और ब्रेथ जो है वो 4x मीटर है। रेट ऑफ फेंसिंग जो है वो 25 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है, इसलिए मीटर यूनिट लिया गया है। टोटल कॉस्ट भी दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पेरीमीटर। तो आया 132 मीटर, ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो जो आया है पेरीमीटर उसके इक्वल होगा। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू, ठीक, तो ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, जो भी हमने फाइंड किया है 132 मीटर के। लेंथ 7x, ब्रेथ 4x, 7 + 4 11x। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक, डिवाइड हो गया। 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 6। हेंस द डिमेंशन ऑफ द फील्ड, डिमेंशन फील्ड का क्या है, 7x था तो 7 × 6 और 4x था तो 4 × 6, तो 7 × 6 = 42 एंड 6 × 4 = 24 मीटर। ओके, ये डिमेंशन आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, लेकिन स्क्वायर का। पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का। तो आप जानते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, ये होता है ना। तो ये साइड दिया हुआ है और हमको बस 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, 2 मीटर और 5 डेसीमीटर का। तो इसी का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो 4 × साइड, तो 4 × साइड आपका है ये 2 मीटर और 5 डेसीमीटर का। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 × 5 = 20,
ठीक है। तो देखिए 20 हो गया, 20 डेसीमीटर। अगर इसको हम ऐसे देखें तो 20 डेसीमीटर एक तरफ राइट कर दिया हमने, और 4 2 जा 8 मीटर एक तरफ राइट कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो यहाँ 20 डेसीमीटर है, तो 10 डेसीमीटर में अगर 1 मीटर होगा तो 20 डेसीमीटर में कितना होगा, 20 डेसीमीटर में 2 मीटर होगा। तो अब ये जब इसको 2 मीटर में बदलेंगे तो ये मीटर वाले में ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, 8 + 2 10 मीटर। तो वही हमने यहाँ पे राइट किया है 10 मीटर। क्लियर है? ठीक। तो द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड द स्क्वायर फील्ड एट ₹35 पर मीटर इज ₹4480। रेट दिया हुआ है फेंसिंग का, टोटल कॉस्ट दिया है फेंसिंग का, लेंथ फाइंड करना है स्क्वायर फील्ड का। तो आपको पता है टोटल कॉस्ट दिया है और रेट दिया है, तो क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर निकल जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे स्क्वायर का। ठीक है, चलिए देखिए कॉपी में मेरे, रेट ऑफ फेंसिंग राइट करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग राइट कर दिया। अब पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर फील्ड का। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, मीटर आएगा, तो डिवाइड करने पे आएगा 128 मीटर्स। अब लेट करते हैं कि स्क्वायर फील्ड का जो लेंथ है, साइड है, वो x मीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है, तो 4x हो गया। अब ये पेरीमीटर और जो पेरीमीटर हम फाइंड किए हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ क्या है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 4x = 128, x = 128 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 32। तो लेंथ क्या है स्क्वायर फील्ड की, हम लेंथ x माने थे, तो लेंथ क्या है, 32 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, देखिए ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड का एक साइड दिया हुआ है 21 मीटर। स्क्वायर फील्ड के बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका कि लेंथ ब्रेथ रेशियो में दिया है। बता रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी जिसका स्क्वायर फील्ड का जितना पेरीमीटर होगा उतना ही रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर होगा। तो हमें फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ ब्रेथ क्या है। चलिए देखिए कॉपी में, सबसे पहले साइड लिखेंगे स्क्वायर फील्ड का, फिर स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, 4 इंटू साइड। ठीक, पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब लेट करते हैं कि जो लेंथ है वो क्या है, 4x, और ब्रेथ है 3x। अब इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, 2 ब्रैकेट में प्लस b, इसका पेरीमीटर है 14x। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का इक्वल है रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर के बराबर। तब स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर लिखते हैं और रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर लिखते हैं। ठीक, दोनों कर दिया। अब यहाँ 14 मल्टीप्लाई में इसका भेज के डिवाइड कर दिया, 14 6 84, तो x = 6 मीटर आया, x की वैल्यू आ गई। अब लेंथ बताते हैं, लेंथ कितना है, 4x था, तो 4 इंटू 6 24। ब्रेथ कितना हो गया, 3x, 3 इंटू 6 18। ठीक, इस तरीके से लेंथ ब्रेथ फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या फाइंड करना है, फाइंड पेरीमीटर। इन सब का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं, कॉपी में देखिए मेरी। सबसे पहला है आपका ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल बनाया, साइड राइट कर दिया। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो सभी साइड को प्लस कर दिया। ठीक, सिंपल है, आ गया, सभी साइड को प्लस कर देंगे, आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड है, फिगर बनाया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सारा इक्वल है साइड। जब साइड सारा इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि तीनों सेम है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है। ठीक, तो हमने ट्रायंगल बनाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया और इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो 8.5 + 8.5 + 7, सिंपल है, सम ऑफ करते हैं, सम करते हैं, साइड का सम करते हैं, सम कर दिया, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 पे भी क्या है, पेरीमीटर ही फाइंड करना है हमें।
रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर डेकागन का। तो चलिए अपनी कॉपी में देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, पेंटागन यानी 5 साइड है, 8 सेंटीमीटर की सारी साइड है, ठीक। तो पेरीमीटर निकालेंगे और रेगुलर यानी कि सारे इक्वल है, तो जितना भी साइड होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से। 5 साइड है तो 5 इंटू साइड, 5 इंटू साइड आ गया। अब नेक्स्ट है रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी 8 साइड है, देखो फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। जब 8 साइड है तो 8 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक। और थर्ड नंबर में रेगुलर डेकागन, ये गलत फिगर है, इसको मत बनाना, गलत होता है। डेकागन, तो ये डेकागन है, 10 साइड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 साइड है और इनका हमें निकालना है। तो जितना भी रहेगा साइड मल्टीप्लाई करना, 10 इंटू साइड, तो 10 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। फिगर दिया हुआ है 1 2 3, फिगर दिया है, सबका साइड दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सबको प्लस कर देंगे सभी साइड को, तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 किए हैं, 10 किए, वैसे 11 होगा, ठीक है। तो 11 आपको खुद से करना है, बाकी 10 तक जो है मैंने करा दिया है। तो आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है, एक्सरसाइज 21 है। आप क्वेश्चन 7 to 11 अपनी क्लास को कॉपी में सॉल्व कर लेंगे।